अभी जगत कल्याण, हाँ तो ये आपको आप्तपुत्र को और सबको दादा ने क्या बताया? को हाँ आपको खुद को क्या बताया कि जगत कल्याण आप कैसे करेंगे, क्या करने हाँ का है? हाँ। दादाजी तो हमको उस जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमको तैयार कर रहे थे। हम बहुत छोटी एज में दादाजी से मिले और दादा भगवान को हमारा संपर्क हुआ। तो स्टार्टिंग में तो जगत कल्याण और ये सब कुछ तो समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि अभी तो उसमें हमारा किंडर गार्डन में से शुरुआत हुई थी। दादाजी ने धीरे धीरे हमको अपनी भूलें बताना सिखाया कि हमारी भूलें कहाँ पर होती है। फिर हमको व्यवहार सिखाया। व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर दादा बोले ना कि व्यवहार बरोबर नहीं हो ना, तो वो जगत कल्याण का कैसे निमित्त बनेगा। लोग तो सबसे पहले व्यवहार देखते हैं। तो दादा ने हम सब आपदा पुत्रों के अंदर व्यवहार सिखाया। व्यवहार कैसे होना चाहिए, बातचीत कैसे होनी चाहिए, दूसरों के बारे में कैसे सोचना चाहिए, और मन वचन काया जगत के लिए वापरना चाहिए। वो दादा खुद के भी मिसाल थे। तो हम जब दादाजी को ऑब्जर्व करते थे, तो सुबह से लेके 5:30-6 बजे में जब उनके रूम में रहता था, तो देखता था 5 बजे उठ जाते थे। 5-6 बजे दादा तो सोते ही नहीं थे, वैसे आधा एक घंटा आड़ा पड़ते थे। और उनको जितनी नींद की, जो दादा बोलते ना कि नींद की जितनी जरूरत होती है वो शरीर उतना नींद ले लेता है। बाकी तो हम अपनी मन की नींद सोते हैं। तो शरीर में इतनी वो होती है कैपेसिटी। तो दादाजी को वो जो जरूरत होती थी, दिन को कभी ऐसा थोड़ा 10-15 मिनट बैठे या रात को एक, तो उसी में उनको सब मिल जाता था। तो उसके बाद जागने के बाद हम क्या देखते थे, तो जब से ही जागते थे तो दादा की विधि चालू हो जाती थी। अभी विधि में वो सिमंदर स्वामी की आराधना करते हो, महात्माओं के लिए विधि करते हो, फिर उसका जो नित्य कर्म चलता हो, तो नित्य कर्म में ब्रश हो, दाढ़ी हो, ये सब करता हो, तो हम उस 6 बजे से लेके 1 घंटे तक में वो सर्व समारोह अर्पण से लेके सब चालू होता था दादाजी के रूम में। वो पूरे सत साधन पूरे हो जाते थे जब तक दादाजी का सब नाश्ता वास्ता हो जाता था। तो दादाजी तो छुट्टे थे। वो दादाजी हमारे महात्माओं का उपयोग खराब ना हो, तो वो दादाजी का रेगुलर प्रोसेस था। दादाजी की हाजिरी में सुबह को उठे नहीं, सत साधन की स्टार्ट होती थी और एंड होती थी, तब तक दादा तैयार हो जाते थे। और दादा तैयार हो गए, फिर वहां से सत्संग चालू होता था। फिर 9 से लेके 11 बजे तक सत्संग चलता था। और 11 बजे के बाद फिर वो दादा नहाने के लिए आधा घंटा जो प्रोसेस होता था। तो प्रोसेस हो जाने के बाद दादा को कुछ मालिश करनी हो तो मालिश करके सबदम तैयार करके बैठ जाते थे। फिर उसके बाद खाना लग जाता था। खाना लग जाने के बाद फिर दादा उपयोग पूरा खाना खाते थे। तो मैं वो आपको एक एक स्टेप क्यों बता रहा हूं कि हर एक प्रोसेस में दादाजी छुट्टापना में, जागृति में रहते थे। दाढ़ी करते रहते हुए तो आईने में ऐसा देखेंगे तो उनको दिखाई देता था कि ये दाढ़ी किसकी हो रही है। तो वो पूरा प्रोसेस छुट्टापना को हमको देखने का मौका मिला कि दादा स्टेप बाय खाते समय किसी से बात नहीं करते थे। और एक एक चीज वो उनोदरी आहार करने का है, तो जितनी जो चीज जरूरी थी वो थाली में रहने देते थे, बाकी सब कटोरियां बाहर रख देते थे। तो ये हम ऑब्जर्व करते थे कि दादा उनोदरी आहार जो बोलते हैं तो क्या होता है। उन्नद्री आहार कैसा, खाते समय भी उनका उपयोग रहे कि बाय चांस अभी मेरे को किसी के घर में पधरामणी करने को जाना हो, तो दादा बोले उन्नद्री आहार हमारा ऐसा होता था कि हम दूसरे के घर में जाके फिर से खाना खा सके। मतलब कितना दादा ने भरा होगा। अगर वो बाहर से खाने को नहीं मिला तो उतना ही खाना जरूरी है, वो भी ठीक है। अगर बाय चांस कोई सा संजोग आ गया, किसी के घर में चले गए, उधर किधर बोले कि 4 घर में भी जाना पड़े तो हम थोड़ा थोड़ा सब जगह पे खा सके, ऐसा हमारा उन्नोदरी आहार था। तो वो भी हमको देखने को मिलता था कि दादा किस तरह से पूरा करते थे। फिर शाम को फिर ये खाना खाना पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर बहुत सारे लेटर्स आते थे, चिट्ठियां आ जाती थी। चिट्ठियां आ जाती थी, फिर दादा एक एक चिट्ठी पढ़ते थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद सब पहले तो चिट्ठियां पढ़ डालते थे, फिर वो तकिए के नीचे रख देते थे। तकिए के लिए रख दिया, फिर थोड़ी देर ऐसा लेटते थे, थोड़ी देर के लिए। फिर उस समय भी उनकी लिप्स चालू रहती थी, उनकी विधियां चालू रहती थी। फिर थोड़ी देर के बाद आधे घंटा ऐसा हो जाएगा, उठ के बैठ जाएंगे और बैठ के फिर बोलेंगे सब चिट्ठी लाओ। वो सब वो दादा के तकिए के नीचे सब चिट्ठियां निकालेंगे। फिर एक एक चिट्ठी को फिर से पढ़ के फिर उनकी उनकी विधियां चालू करते थे। फिर अमेरिका से चिट्ठी आई हो, लंदन से आई हो, हर एक जिधर जिधर महात्माओं की चिट्ठी आई हो, सबको चिट्ठी को स्टडी करते 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 दादा सबकी विधियां करते थे।
विधियां करने के बाद ऐसा टाइम आ जाता था, फिर कोई एक्सरसाइज करने की होती थी, थोड़ा व्यवहारिक रीति हो जाता था, मालिश हो जाता था, शाम का 6 बजे का टाइम हो जाता था, फिर सीधा सत्संग। सत्संग में बैठे तो बहुत पूरा ब्रह्मांडी विज्ञान खिलता था दादा का। सत्संग में बैठे तो दादा पूरे पूरे के पूरे खिल उठते थे, और उस समय तो भगवान हाजिर हो जाते थे जब सत्संग शुरू होता था। और ऐसी ऐसी वाणी निकलती, ऐसी ऐसी बातें निकलती, ऐसे एग्जाम्पल्स कि हमको दादा तो सीधा महाविद्य क्षेत्र लेके जाते, कभी महावीर स्वामी के साथ बैठे ऐसा अनुभव करवाते, कभी तीर्थंकरों के साथ बैठे ऐसी उनकी बातें बताते। तो वो भी हमारा पूरा शुद्ध उपयोग में और शुद्ध में अपना ज्ञान चलता रहता। फिर उसके बाद रात को जब वापस आ गए, फिर हमारा सबका सेशन चालू होता था आपदा पुत्रों का। वो हमारा सबसे बड़ा सेशन होता था, जो शाम को खाना खाने के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 11, साढ़े 11 भी हो जाता था, कभी कभी तो 12 बज जाते थे। तो दादा की आंखों में, अभी हम जोका खाने लगते थे पर दादा की आंखें ऐसे ही साचेत जैसे अभी भी फ्रेश बैठे हो। फिर दादा किसी को ऐसा गिरते देखते थे तो बोले अभी जाओ जाओ जईने सोई जाओ। तभी हमको पता चलता कि जगत कल्याण की क्या भावना होती है, किस तरह से दादा ये कल्याण कर रहे थे, किस तरह से आपदा पुत्रों को तैयार कर रहे थे कि रात को 12 बजे, सुबह से 5 बजे उठने के बाद रात को 12 बजे सोते तक भी दादा फ्रेश थे। फ्रेश थे मतलब वो कैसी उनकी अंदर भावना होगी जगत कल्याण की। जो आपने पूछा कि भाई दादा का हमारे को क्या देखने को मिलता था, कि हम वो देखते थे कि दादा को रात को 12 बजे भी यही था कि ये लड़के लोगों को कैसे ये पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, इनको कैसे व्यवहार बरोबर आ जाए, इन्होंने ये कहां पर ये लोग मिस्टेक करते हैं, ये इनकी क्या नबड़ाई है। एक एक को पकड़ पकड़ के दादा एक एक को तैयार करते थे, और दादाजी को पता होता था कि इसकी नबड़ाई क्या है, इसकी नबड़ाई क्या है, और वो उनको डायरेक्ट भी नहीं बोलते थे, एक को पकड़ते थे तो सबका काम हो जाता था। कैसा दादा विज्ञान प्रकट करते थे, किसी को डायरेक्टली भी नहीं बोलते थे, वो हम बाहर आके बोलते थे आज तो दादाजी ने पूरा मेरा ही सत्संग किया। मैं बोला कैसे? यार ये मेरी वीकनेस है, मेरे को दादा जानते हैं, इसके लिए आज पूरा सत्संग किया। तो इस तरह से हम क्या पकड़ते थे कि दादा एक एक की वीकनेस में से बाहर निकालते थे, पूरा विज्ञान कैसे उसको फिट हो जावे, कैसे समझ में आ जाए छोकरों को, लड़कों को, ताकि ये एक दिन जो हम नम नहीं होंगे या क्या होगा तो वो दादा का पूरा वर्णन कर सकेंगे। ऐसे दादा ने तैयार किया। फिर हमने ये जो दादा का प्रोसेस देखा कि दादा को जब से हम मिले, चाहे हम 15 साल के 20 साल रहे कि 30 साल रहे, जितना भी टाइम सब आपदा पुत्र रहे, तो हमने दादा का एक ही मिशन देखा कि किस तरह से ये सब लोग जगत का कल्याण कर रहे थे। तभी हमको धीरे 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 समझ पड़ती जा रही थी, और ऐसे में ही हमारी प्रोसेस चालू कर दी। फिर हमको बोला कि एक काम करो, अभी आप क्या गाँव में गाँव निकल जाओ। तो जब दादा ने ये बोला तब से हमको पता चला कि दादाजी अभी हमको ऐसा तैयार करना चाहते हैं कि आप गाँव में गाँव निकल जाओ, और उधर जाके, दादा हम तो किसी को जानते नहीं है तो कैसे जाएंगे, ऐसे शुरुआत कैसे करते दादाजी? बोलते कि आप खाली दादाजी का नाम लेके निकल जाओ, बरोबर, उसके बाद क्या होता है आके रिपोर्ट करना। तो हम सब निकले, सब व्हाइट कपड़े, व्हाइट ड्रेस पहन के, एकदम व्हाइट जब्बा लहंगा पहन के, मस्त प्रेस किया हुआ, जैसे दादा भगवान व्हाइट शर्ट और व्हाइट धोती पहनते थे, और हम सब आपदा पुत्र व्हाइट शर्ट और व्हाइट वो पहनते थे, व्हाइट जब्बा लहंगा, एकदम कड़क स्त्री करके निकले हम सब। तो चलो एक पहला गांव स्टार्ट किया। तो फिर दादा ने पूछा कि उधर जब आप गांव में पहुंचोगे और उधर आपको तो बैठने के लिए कोई कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो बोले कि दादा हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे। मतलब सफेद कपड़ा पहन के जमीन पे बैठ जाएंगे। तो दादाजी का इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था हमारे से। वो कंफर्म करवाना चाहते थे कि जब हम बाहर जाएंगे तो क्या हम अपनी गादी ढूंढेंगे, क्या कोई पहचानता नहीं है गांव में, हम नए नए गांव में जाएंगे, कोई बुलाने वाला भी नहीं है। दादा ने बोला ऐसा ही निकल जाओ, फिर देखो क्या होता है। और आप बिलीव करोगे हमने ऐसे जैसे, और हमारे पास तो एक ही चीज थी, दादाजी की आज्ञा वही तब वही धर्म। दादाजी बोले अभी जंप मारो तो अभी जंप मारो, ऐसे तैयार कर दिया था दादा ने हमको। और दादाजी का प्रेम ही ऐसा था कि हम दादाजी के वश में हो गए। ऐसा प्रेम था कि दादाजी बोले जो बोले स्वाहा, कूद जाओ तो कूद जाए, ऐसा। तो हम निकल पड़े। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, हम गांव में गए
तो कोई बिना पहचान के, कुछ भी नहीं, सिर्फ दादाजी का हमारा नाम साथ में था, दादा भगवान असीम जय जयकार हो। फिर हम एक डिसीजन लिया, गांव में सब बाहर जाए ना तो उधर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, और पेड़ के नीचे ऐसा कुछ सीमेंट का बना होता है, ओटला जैसा। तो वहां पर जाके बहुत मिट्टी पड़ी थी, बांदरे पत्ते पड़े हुए थे, सब पड़े हुए थे। हम जाके बैठ गए और सब लोग लाइन में गोल गोल बना के बैठ गए और दादा भगवान असीम जय जयकार शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसी शुरुआत होती है, कि जैसे ही हम उधर बैठ के, दादा भगवान के नाम में इतनी ताकत है, जो दादाजी ने बोला था कविराज को कि तुमने तो आखा जगत का कितना बड़ा कल्याण कर दिया, पूरे जगत का आपने इतना बड़ा पुण्य खुला कर दिया। ये जो सेंटेंस बोला वो दादा को पता था। तो वो दादा भगवान का असीम जय जयकार हमने शुरू क्या किया। धीरे 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 गांव के बड़े मुखिया सब लोग आने लगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हमने आज तक संतों को नहीं देखा। वो सीधा आते हैं घर पे आके पूरा सोफा पे बिठाते हैं उनको, उनके उनके उनको आरती उतारते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ये कौन से लोग आए हैं, ये कहाँ से लोग आए हैं कि जो मिट्टी में बैठ के, सफेद कपड़े बैठ के दादा भगवान का असीम जय जयकार बोल रहे। न उनको कुछ चाहिए न क्या, हम तो दादाजी की आज्ञा पालन कर रहे थे। दादा ने बोला ऐसे ही निकल जाओ, बिना बोले। सब लोग ने आके पूछा कि भाई ये क्या है, दादा भगवान कौन है। फिर जब हमने उनको बताया कि दादा भगवान ने हमको आज्ञा दी है कि गांव गांव जाके दादा भगवान का नाम बताओ, असीम जय जयकार गाओ, और उनको बताओ कि साक्षात परमात्मा हाजिर हुए, आपका काम हो जाएगा, आपको मोक्ष मार्ग का द्वार खुले हुए, हम वो मैसेज पहुंचाने को आए। तो फिर तो सब लोग, मुखिया लोग सब हमको अपने घर लेके गए, सब घर पे लेके गए कि भाई भगवान का नाम, वो दादा भगवान के नाम का ऐश्वर्य था हमारा वो नीचे। और दूसरा उन्होंने देखा कि ये लड़कों को ममता नहीं है, उनको ये नहीं चाहिए गद्दी चाहिए, वो दादा का बहुत बड़ा रहस्य था। जब तक हम अपनी गादी ढूंढते रहते हैं ना, तब तक तो आत्मा प्राप्त ही नहीं किया है, मिट्टी में बैठ गए हम, मिट्टी में। ये दादा का रहस्य था कि लघुतम भाव, जो हमारे को लघुतम भाव में लेके आना चाहते थे, वो लघुतम भाव दादा ने सिखाया। और वो लघुतम भाव में जैसे बैठे, और उससे लोगों को इतना असर हुआ कि हमने कभी लाइफ में फिर वो कभी अपने बैठने की कोई चीज उठाई नहीं। वो दादाजी की आज्ञा हुई, जब भी निकल जाओ, जाके जमीन पे बैठना मिले तो क्या, चादर मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, लघुतम भाव का वो दादाजी का जो वो रहस्य था, वो लोगों को टच हो गया, इतना टच हो गया कि हमको कभी लाइफ में उसके बाद कभी किधर ये नहीं पूछना पड़ा कि हम इस तारीख को आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। किधर भी जाए हम निकल जाते थे, और सब जगह दादा भगवान को वेलकम करते थे। वो हमारे आपदा पुत्रों को नहीं, वो दादा भगवान को वेलकम करते थे कि दादा भगवान के ये लोग आए, दादा भगवान के आपदा पुत्र आए। ऐसा करते 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 एक एक गांव में हमको दादा ने घुमाया, और एक एक गांव में हमें गए, और हर गांव में धीरे 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 दादा के सब लोग फॉलोअर बनते गए, पूरा का पूरा गांव फॉलोअर बनता गया। ये दादाजी का मिरेकल था, जो हमने दादाजी ने खुद किया, वो हमारे पास से करवाना चाहते थे। जो दादाजी की कृपा से आज भी सब आपदा पुत्र गाँव में गांव जा रहे हैं, हर एक शहर में जाते हैं, उधर जाके सबको दादाजी की पहचान देते हैं। कहीं भी 5 जने भी बैठते हैं तो अभी भी वहां पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये दादा का मिशन था कि जो सुख आपको प्राप्त हुआ है वो सब लोगों को प्राप्त हो। क्योंकि हर एक घर में बहुत तकलीफ है, लोग हर एक घर में रो रहे हैं, दुख से रो रहे हैं, कोई प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जब ये हम दादाजी का ये सॉल्यूशन उनको देते हैं तो उनका समाधान हो जाता है, उनका अंतस्करण खिल उठता है, उसको इतना आनंद आता है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते, खाली दादाजी की बातें करने से। बोलो, तो दादाजी का ये जो वचन बड़ है, दादाजी का जो ऐश्वर्य है, दादाजी का जो सूक्ष्म हाजिरी है, वो काम कर रही है। हम तो सब लोग निमित्त भाव से हैं, सिर्फ निमित्त, और जो दादा ने हमको इशारा दिया वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा केशवानंद जी। एक फाइनल क्वेश्चन है कि आप अभी ये नौ कलमों कैसे आप पालते हैं और क्या करते हैं उसके लिए? हाँ, वो दादा ने खास बोला था कि दादा भगवान खुद परमात्मा ज्ञानी पुरुष दिन में 3 बार 9 कलम बोलते थे, और वो 9 कलम में वर्तते थे, वो वर्तन में थे। और क्यों, और एक बार जब जिस दिन दादाजी के मुंह से ये निकला
कि ये सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है। बस उस दिन के बाद तो ये अल्टीमेट बात हो गई कि जब भी वो नव कलम बोलते हैं तो हमारा बहुत बड़ा प्रतिक्रमण हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण। तो इसको तो हम चूकते ही नहीं है और उसमें वर्तते हैं कि भाई किस तरह से हमारे मन वचन का ऐसे किसी जीव का अभाव तिरस्कार ना हो, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं हो, हमारी वाणी वर्तन कैसा हो। वो जैसे मानो ऐसा लगता है कि हम रोज दादा से शक्ति मांगते हैं और जो नहीं हुआ है उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। कि इसलिए दादा ने बोला ये सबसे बड़े में बड़ा प्रतिक्रमण है और ये सबसे बड़े में बड़ी दादा की बोलते आलोचना है कि और वो सबसे बड़े में बड़ी चीज क्या है कि हम दादा से रोज शक्ति मांगते हैं कि मेरे से ये अभाव नहीं हो, तिरस्कार नहीं हो, विषय संबंधी दोषों नहीं हो। ये बहुत बड़ी जागृति है, एक बहुत बड़ी सावचेत रहने के लिए दादा ने जैसे ये बहुत नव कलम दे दिए है। और जैसे ही बोलते हैं तो अगर भूल चुके भी 0.001% भी कभी किधर विषय की ऐसी पंखड़ी भी खिलती हो ना, वो निकल जाती है। इतनी बड़ी शक्ति है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हर एक वाक्य में और किसी भी खाने के में समय कभी केरी का सीजन आ गया तो बहुत रस में बहुत आ जाते हैं, तो उसमें भी दादा बोलते प्रोटेक्शन करो, उसमें भी मोजीले मत बन जाओ। बहुत भाई मेरे को ये इस रस में मजा आ गया। हर एक जगह पे सावचेती है कि किस तरह से आप आत्मा में रहो। ये नव कलम आपको हर एक घड़ी अपने केवल ज्ञान की तरफ लेके जाती है। हर एक घड़ी वो हमको सावचेत करती है, हर एक घड़ी हमको नई शक्ति लेने के लिए प्रेरणा देती है। इतना बड़ा नव कलम में शक्ति है। इतना ही नहीं, ये जब नव कलम बोलते हैं ना, तब एक एक कलम बोलते समय हमारे को अंदर अंदर खाने वो जो शक्ति प्रकट होती है कि उस समय ये भूले चुके कभी भूल हो गई हो तो वो फिर वापस सावचेत हो जाके के अलर्ट करती है कि फिर से ऐसी भूल ना हो। और अगर दिन में 3 बार आप ऐसा बोले तो दिन में कितनी बार, वैसे ही तो दादा बोलते थे कि भाई मैंने कैसा ज्ञान दिया कि आपको चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है, पर काल बहुत खराब है ना, इसलिए दादा ने बोला कि 3 बार बोलोगे तो अभी जाके आपको सावचेती होगी कि अरे ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसे शक्ति बार बार मांगने के लिए फिर सावचेत हो जाते तो फिर से वो फ्रेशनेस हो जाती है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। ये दादाजी का बहुत बड़ा शब्द है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए एवरीडे। अभी दादाजी की हाजिरी में तो हम अंगूठे पे सब जगह पे वो बैटरी को चार्ज करते थे, पर अभी दादाजी के गैर हाजिरी में ये सत साधन, ये नवकल्म बहुत बड़ी चीज है बैटरी चार्ज करने के लिए। इसलिए दादा भगवान की हाजिरी में दादा नहीं छोड़ते थे। बोलो जब भी हो तो नव कलम बुलाना शुरू कर देते। मतलब जब भी फ्री टाइम मिले आपको, आपको कोई स्कोप मिल गया फ्री टाइम का, तो सीधा नव कलम शुरू कर डालने का। तो फ्री स्कोप मिल गया सत साधन शुरू कर डालने का। फिर फ्री स्कोप मिल गया तो आत्मा के जो अनंत गुण है उनका अंदर खाने वर्णन शुरू करने का। इतनी सारी चीजें दी है कि आप हर पल हर घड़ी आत्मा में रह सकते हो, मोक्ष मार्ग पे चल सकते हो और अपने केवल ज्ञान की तरफ पहुंच सकते हो। सही है। बहुत बढ़िया है। तो आप बता रहे हैं कि नव कलम ही वही जगत कल्याण है। बहुत बड़ा कल्याण है, बहुत बड़ा। वो सबसे बड़ा जगत कल्याण का निमित्त बन रहा है और सबको बना रहा है। ये नव कलम का तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, इतना दादा ने उसकी वैल्यू की है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया किशन जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गुरुगान जी। हाँ, जय सच्चिदानंद।